हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम देखने वाले हैं शाकाहारी प्राणी, मांसाहारी प्राणी और सर्वहारी प्राणी क्या होते हैं। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके 10th क्लास साइंस मतलब विज्ञान और 12th क्लास बायोलॉजी बीएससी और अदर एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपके 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, सभी स्टूडेंट इसे देख सकते हैं, सभी क्लास के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने हमारे इस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैंने पारिस्थितिक तंत्र के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है। ठीक है, उसमें मैंने सारा कुछ समझाया है, उसके जैविक घटक अजैविक घटक क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, उसमें प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक उपभोक्ता क्या होती है, अपघटक क्या होते हैं, मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया। आप जाके वो वीडियो को देख लेना। पारिस्थितिक तंत्र इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में हर साल रिपीट होता है। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं शाकाहारी प्राणी, मांसाहारी प्राणी और सर्वहारी प्राणी क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वहारी प्राणी होते क्या हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम शाकाहारी प्राणी। ठीक है, वे उपभोक्ता जो अपने पोषण के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं वो शाकाहारी प्राणी कहलाते हैं। जैसे कि शाकाहारी प्राणी क्या होते हैं दोस्तों, जो सिर्फ हरे पेड़ पौधों को खाते हैं। किनको खाते हैं? जो सिर्फ हरे पेड़ पौधों को खाते हैं उन्हें हम कहते हैं शाकाहारी प्राणी। ठीक है, तो इससे भी हमें पता चल रहा है जो जंतु भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं वही क्या कहलाते हैं? शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। जैसे कि भेड़ बकरी और जितने भी पालतू पशु जैसे खरगोश होता है, ये सब क्या होते हैं? पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं? शाकाहारी प्राणी कहते हैं। चलिए अब मांसाहारी प्राणी देख लेते हैं। वे जंतु जो अपने पोषण के लिए केवल जंतुओं पर निर्भर रहते हैं अर्थात उसके मांस का भक्षण करते हैं, मांसाहारी प्राणी कहलाते हैं। कहने का मतलब है वे जंतु जो अपने पोषण के लिए अन्य जंतु पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पर भेड़ बकरी फालतू पशु जैसे खरगोश हो गया, इन पर ये निर्भर रहते हैं। ठीक है, इन पर क्या रहते हैं? ये निर्भर रहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? मांसाहारी प्राणी कहते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर दूसरे जीवों को ये खा रहे हैं। ठीक है, शाकाहारी प्राणी को ये खा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? मांसाहारी प्राणी इन्हें कहा जाता है। मतलब यहाँ पर वे जंतु जो अपने पोषण के लिए केवल जंतुओं पर ही निर्भर रहते हैं अर्थात उनके मांस का भक्षण करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? मांसाहारी प्राणी कहलाते हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं मांसाहारी प्राणी जो कि शाकाहारी प्राणी को खाएंगे? ये भेड़िया, शेर, बिल्ली आदि। ये किसको खाएंगे? ये भेड़ बकरी जैसे खरगोश, ये जितने भी शाकाहारी जंतु होते हैं उनको खाएंगे। ठीक है, इनसे ही अपना पोषण ये प्राप्त करते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं? मांसाहारी जंतु कहते हैं। चलिए अब सर्वहारी देख लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है सर्वहारी, आपके 2025 के एग्जाम में ही रिपीट हुआ था ये सर्वहारी प्राणी। ठीक है, वे जंतु जो अपने पोषण के लिए पेड़ पौधों तथा जंतुओं दोनों पर निर्भर रहते हैं। कहने का मतलब है वे जंतु जो अपने पोषण के लिए पेड़ पौधों को भी खाते हैं और जंतुओं को भी खाते हैं, मतलब दोनों टाइप्स पर ये निर्भर रहते हैं, दोनों प्रकार पर ये निर्भर रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सर्वहारी प्राणी कहते हैं। ठीक है, तो वे जंतु जो अपने पोषण के लिए, ठीक है, वे जीव जो अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर और जंतुओं पर दोनों पर निर्भर रहते हैं, ये पेड़ पौधे भी खाते हैं और ये जंतुओं को भी खाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? सर्वहारी प्राणी कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि मनुष्य भी, ठीक है, ये भी क्या खाते हैं? पेड़ पौधों से फल सब्जी वगैरह खाते हैं। ठीक है, ये भी उन पर निर्भर रहते हैं और जीव जंतुओं को भी खाते हैं। ठीक है, मनुष्य आ जाता है इस श्रेणी में। ठीक है, कुत्ता भी इसी टाइप में आता है। ठीक है, कभी कभी। ठीक है, कौवा कौवा भी सर्वहारी प्राणी होता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्या होते हैं जो अपने पोषण के लिए सिर्फ पेड़ पौधों और जंतुओं पर दोनों पर निर्भर होंगे। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं? सर्वहारी प्राणी कहलाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हम समझ सकते हैं कि शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वहारी प्राणी क्या कहलाते हैं। ठीक है, मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। तो शाकाहारी किन्हें कहते हैं? जो अपने पोषण के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। अपने भोजन के लिए किन पर निर्भर रहते हैं? पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, वो शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। मांसाहारी कौन से हो जाते हैं? जो अपने भोजन के लिए, ठीक है, शाकाहारी जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, जैसे क्या हो गया? खरगोश वगैरह हो गया और भेड़ बकरी, इन पर निर्भर रहते हैं, ये मांसाहारी, मतलब इनके मांस का ये भक्षण करते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं? मांसाहारी जंतु कहते हैं। सर्वहारी जंतु क्या होते हैं? जो कि पेड़ पौधों पर और जो जीव जंतु के मांस पर ये निर्भर रहते हैं, मतलब दोनों टाइप्स पर ये निर्भर रहते हैं, पेड़ पेड़ पौधों को भी खाते हैं और जंतुओं के मांस को भी खाते हैं, तो क्या होते हैं? सर्वहारी इन्हें कहते हैं। ठीक है,
इन्हें सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, सर्वहारी प्राणी कहलाते हैं। जैसे कि मनुष्य, कुत्ता, कौवा, ये सभी क्या होते हैं, सर्वहारी प्राणी होते हैं। यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वहारी जंतु क्या होते हैं, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। 2 मार्क्स में आपके क्वेश्चन आता है, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैंने विज्ञान के अर्धवार्षिक परीक्षा के विज्ञान के ऑब्जेक्टिव और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी अपलोड कर दिए, आप जाके देख लेना। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।